everybody, welcome to my channel Learn with Harpreet. In this channel you get all the educational videos. आपको यहाँ पे पढ़ाई की वीडियोस मिलती हैं from classes 1 to 8, क्लास 1 से क्लास 8 तक. yes. और आज मैम ऐसी ही एक वीडियो लेकर आई हैं क्लास 2 के बच्चों के लिए. फ्रैक्शंस जब इंट्रोड्यूस करना चाहती हैं मैम, फ्रैक्शंस जिसको हिंदी के बच्चे बोलते हैं भिन्न, बट हम इंग्लिश में फ्रैक्शंस बोलते हैं. और इसका मैं एक मेंटल मैथ शीट लेके आई हूँ बिकॉज आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस इट विद द हेल्प ऑफ सम एग्जाम्पल्स. ओके, तो हमें यहाँ पे कुछ डायग्राम्स दिख रहे हैं, कुछ फिगर्स दिख रहे हैं, उनका हमें फ्रैक्शनल पार्ट लिखना है. फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन इज something which is a part of something. okay, suppose आपके पास एक ये इतनी बड़ी, आपके पास एक इतना बड़ा राउंड सर्कल है और मैम ने बोला है इसको 2 पार्ट्स में तोड़ दो. ठीक है, सो व्हाट यू विल डू, आप बीच के सेंटर से इक्वली इसको 2 पार्ट्स में ब्रेक कर दोगे. तो अगर उसका जो 1 पार्ट होगा वो टोटल का कितना होगा? टोटल 2 पार्ट से ये सर्कल बना था ना, तो आउट ऑफ 2 पार्ट्स 1 पार्ट इज दिस. जो ये शेडेड पार्ट है ना, ये 1 पार्ट इज आउट ऑफ दीज 2 पार्ट्स. सो जैसे कि मैम के पास, सपोज मैम इज हैविंग दिस इज द चॉकलेट बार. ओके, एंड it has 8 1 2 3 4 5 6 7 8. इसमें 8 पीसेस ऑफ चॉकलेट हैं. तो टोटल कितने पीसेस ऑफ चॉकलेट्स हैं? 8. मुझे इसमें से राम को 2 पीसेस ऑफ चॉकलेट्स देने हैं. तो मैं क्या करूंगी, एनी 2 पीसेस ऑफ चॉकलेट्स को शेड कर दीजिए और ये 2 पीसेस 8 में से निकाल दूंगी. सो दिस 2/8 पार्ट, 2/8 पार्ट जो होगा इसका चॉकलेट का, वो मैं राम को दे दूंगी. सो दिस इज कॉल्ड अ फ्रैक्शन. और वी कैन, अदर वर्ड्स में हम कह सकते हैं दिस इज 2/8 ऑफ द chocolate. I am giving 2/8 of the chocolate to Ram. Okay? तो इसी तरह से यहाँ कुछ डायग्राम्स दिए हैं. जब हम किसी फिगर को इक्वल डिविजन्स में बांट देते हैं और उसमें से जो शेडेड पोर्शन है हमें उसका फ्रैक्शनल पार्ट पूछा जाता है, तो हम ऐसे करते हैं. जैसे कि ये एक सर्कल है, इसको मैम ने 2 क्रॉसिंग इंटरसेक्टिंग लाइन से क्या किया, 1 2 3 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया. आप देख रहे हैं इक्वल पार्ट्स है. मैम ने पूछा शेडेड पार्ट का फ्रैक्शन क्या है. सो यू पहले तो पुट अ लाइन एंड इन द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर नीचे होता है एंड जो ऊपर डिजिट होता है दैट इज द न्यूमरेटर और जो नीचे लिखा जाता है दैट इज द डिनोमिनेटर. पहले तो हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे पूरे हमने होल के कितने पार्ट्स किए. सी 1 2 3 4, बिकॉज ये 4 पार्ट्स मिलके वापस सर्कल बन जाएंगे. कैन यू आर यू अंडरस्टैंडिंग? देखिए कैसे वापस बन जाएंगे. ये देखिए, अगर मैंने इसका ये पार्ट लिया और फिर मैंने इसका ये पार्ट लिया और फिर मैंने इसका ये पार्ट लिया और फिर मैंने इसका ये पार्ट लिया, अगर ये चारों टुकड़े अलग हो गए और तो ये जब 4 को कंबाइन करेंगे then again it will become a one whole circle. So these 4 parts are making this a whole circle. Yes. So total parts I have divided it into 4, out of which 1 part is shaded. So this one will be here. So this is the fractional answer of this figure. Now come to this figure. अब आप बताइए इस फिगर को मैम ने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है जिससे कि वापस ये एज अ होल बन जाए. एक ये स्ट्राइप है, ये स्ट्राइप है. दैट मीन्स डिनोमिनेटर है 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, आउट ऑफ विच 1 पार्ट इज शेडेड. सो आई विल राइट 1 here. Got it? Now this is a figure where total are 1 2 3 4, जहां पे डिनोमिनेटर में 4 आएगा because this figure is divided into 4 equal parts. Okay, and how many portions are shaded? Just 1 portion is shaded, so your numerator will be 1/4. Okay, now come to the next figure. In this figure I have divided this rectangle into 3 equal parts. देखिए 1 2 3. So the denominator will be 3 and the shaded part is 1 stripe only. एक ही stripe तो shaded है 3 में से. So numerator will be 1. Okay, come to the next figure. Next figure is a triangle और उसको मैम ने 1 2 3 again 3 parts में divide किया था. तो denominator will be 3, out of which जिसमें से 1 part shaded है. So this is 1. तो इसको क्या कहेंगे, ये जो पार्ट है शेडेड पोर्शन इज 1/3 ऑफ द ट्राइंगल.
उस फिगर का 1/3 है. Yes, इसमें this shaded portion is 1/3 of the given figure rectangle. Like this, I'll say this is the 1/4 of the given circle. This is the 1/2. 1/2 कह सकते हैं 1/2 of the given figure. Okay. Now this is a flower. Flower में कितनी petals हैं? 1, 2, 3, 4, 5. Out of 5 petals, how many petals are shaded? How many of these are shaded? 2. So you will write 2. So we can say 2/5 part of this flower is shaded. How much part is shaded? 2/5 part of the flower is shaded. So the fraction for this flower is 2/5. This was the question number 1. We were given the figures, shaded portion was given. We had to write the fractions. Now I'll tell you question number 2, where I'll give you the fraction and we will shade it together. Okay? So question number 2 I brought for you. It is the shade the figure. Now these are the figures given. Now we will shade them according to the fraction given. Okay? हमें fraction दिया है. We will shade these figures. Now first question is a triangle. दिख रहा है आपको? 1/2. That is 1 out of 2. That means हमें 1 portion out of 2 portions shade करने हैं. First of all I will divide my figure into 2 equal halves. See. बीच में से एक स्ट्रेट लाइन डाली, ये 2 इक्वल हाफ्स हो गए ना. अब हमें करना क्या है? हमें 1/2 यानी कि 1 पार्ट इसका शेड करना है. सो दिस इज द आंसर. 1 पार्ट आउट ऑफ 2 पार्ट्स हैव टू बी शेडेड. 1 आउट ऑफ 2. तो इस तरह से करना है. अब दिस इज 5 आउट ऑफ 8. दैट मीन्स इस सर्कल के 8 इक्वल पार्ट्स करने हैं. चलिए पहले वो करते हैं. अब ये हो गए 2 इक्वल पार्ट्स. ऐसे करेंगे तो 1 2 3 4 हो गए. ऐसे करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 हो गए. ऐसे करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए 8 इक्वल पार्ट्स. यस, हमने डिवाइड कर दिया इन दीज 8 इक्वल पार्ट्स. और अगर आपको 8 इक्वल पार्ट्स दिए भी होंगे तो आपको क्या करना है? 5 आउट ऑफ 8 हैव टू बी शेडेड. दैट मीन्स आपको 5 पार्ट्स शेड करने हैं. दिस इज 1 पार्ट, दिस इज 2 पार्ट, दिस इज 3 पार्ट, दिस इज 4 पार्ट एंड दिस इज 5 पार्ट. सो दिस विल बी योर आंसर. आपने 5 पार्ट्स शेड करने हैं आउट ऑफ 8 पार्ट्स. नाउ दिस इज अ ट्राइंगल जहां पे हमें बोला गया है 3 पार्ट्स डिनोमिनेटर में है. 1 आउट ऑफ 3 हैज टू बी शेडेड. दैट मीन्स इससे पहले हमें 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है. ये देखिए. सो 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट हो गया. हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया. नाउ आउट ऑफ 3 1 पार्ट विल बी शेडेड. यू कैन टेक ईदर दिस पार्ट शेडिंग. आप ये वाला पार्ट ले सकते हैं, बीच वाला, है ना. ओके. आप ये बीच वाला पार्ट ले सकते हैं शेडिंग 1 आउट ऑफ 3 में. आप ये वाला पार्ट ले सकते हैं या ये वाला पार्ट ले सकते हैं. ओके. नेक्स्ट वन इज अ स्क्वायर. इसमें 1/4 हमें 1 आउट ऑफ 4 पार्ट्स शेड करने हैं. सो फर्स्ट आई डिवाइडेड इनटू इक्वल 4 पार्ट्स. ये देखिए ये 2 पार्ट्स में हो गया. ऐसे करेंगे तो 1 2 3 4 पार्ट्स हो गए. 4 पार्ट्स में से 1 पार्ट शेड करना है. यू कैन शेड एनी 1 पार्ट. आप ये कर सकते हो या फिर ये या फिर ये या फिर ये. एनी 1 पार्ट यू कैन शेड. Now this is 3/5. That means इस रेक्टेंगुलर बार को हम मैम 5 पार्ट्स में पहले डिवाइड करेंगी. उसमें से आउट ऑफ 5 उसका 3 पार्ट्स जो है शेड करेंगी. आपको क्वेश्चन में दिया भी हो सकता है, नहीं भी दिया हो सकता. इफ इट इज गिवन इट इज वेल एंड गुड. अगर दिया है तो इसके 5 पार्ट्स दिए होंगे 1 2 3 4 एंड 5. ठीक है. 1 2 3 4 5 पार्ट्स दिए होंगे और आपको 3 पार्ट्स शेड करने हैं. मीन्स आप कोई भी 3 पार्ट्स 1 2 एंड 3. देखिए मैम ने 3 पार्ट्स कर दिए. 1 2 3 आउट ऑफ 5 इज शेडेड. सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रैक्शंस. आई हैव टोल्ड यू बोथ द थिंग्स. वाइस वर्सा आई हैव टोल्ड यू कैसे फ्रैक्शन दिया होता है शेड करते हैं, शेडेड दिया होता है उसका फ्रैक्शन लिखते हैं. आई हैव टोल्ड यू बोथ एंड वाइस वर्सा. आई होप देयर इज नो प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रैक्शंस. डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्लीज बी इन टच विद मी because I will be telling you more and more educational videos. Thank you.